विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। पिछले वीडियोस में हम उसके वेदांत वेदांत चर्चा कर रहे थे, तो उसमें 39 वीडियो हो गए थे। ठीक है, ये 40वां जो है वीडियो है। इसमें ईश्वर तत्व का विचार चल रहा था। इसमें ब्रह्म का दूसरा लक्षण बताते हैं, क्या? शास्त्र योनित्व। शास्त्र योनित्व ब्रह्म का दूसरा लक्षण है, इसके आगे बताते हैं। ठीक है, तो श्वेता उपनिषद है, उसमें एक मंत्र है, क्या? यो ब्राह्मणम विददाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै इत्यादि, ऐसे करके एक श्लोक है 618 कि मतलब इसका अर्थ है कि जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा मतलब हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है, अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुमुक्षु शरण करता हूँ। ठीक है, शरण ग्रहण करता हूँ। अब बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसित करके, कि अर्थात ऋग्वेदादि वेदों की पुरुष निश्वास की भांति सहज ही इस महान सदरूप कारण ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो 2 श्रुतियां उद्धृत की हैं, इनमें क्या है? सृष्टि में जितना भी ज्ञान है उस सब का मूल क्या है? ईश्वर है, अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ है, ये कंफर्म हो गया। अतः यदि हम अपने ज्ञान की ही खोज करें कि अहम, ये जो ज्ञान है ये कहाँ से उदित होता रहा? अहम। तो अहम के मूल में हम अगर खोज करेंगे तो ईश्वर को ही पाएंगे। ईश्वर की उपासना के लिए हम कुछ भी करें, किंतु ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अहम के मूल में ही लौटना पड़ेगा। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं का ज्ञान उदित अहम के आश्रित है और वह उदित अहम सुषुप्ति में लीन हो जाता है। इस लय का जो आश्रय है वही प्राज्ञ ईश्वर है। उसके अहम के बीज मतलब अविद्या, कामना और कर्म का अपवाद कर देने पर श्रुति यानी वेद उसी ईश्वर को, प्राज्ञ को तुरीय ब्रह्म बताती है। अब ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है। क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो जब हम उसके साथ कर्म की उपाधि जोड़ते हैं तो जो सत्ता है सत, वो सर्वशक्ति महाकर्ता के साथ, ठीक है, महाकर्ता के रूप में प्रतीत होती, और चित्त मतलब चित्त जो है सर्वज्ञ के साथ प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब सत सर्वशक्ति के साथ है और चित्त सर्वज्ञ के रूप में प्रतीत होती है और आनंद महाभोक्ता के रूप में प्रतीत होती है। तो उपाधि जोड़ते हैं हम, हैं, तो उसमें यही महान कर्ता, सर्वज्ञ और महाभोक्ता ईश्वर के रूप में विख्यात है। अच्छा, इसके विपरीत इस शरीर में जीव भी औपाधिक है। कर्म की अल्प उपाधि के कारण सच्चिदानंद ब्रह्म ही क्या है? अल्पकर्ता, अल्पज्ञ और अल्पभोक्ता जीव के रूप में इस शरीर में प्रतीत और विख्यात है। ठीक है, अब समस्या है कि अधिष्ठानता है, प्रेरकता है, सर्वज्ञता है, ये चेतन के औपाधिक उपद्रव हैं, और अध्यस्तता, नियम्यता, अल्पज्ञता, ये सब ये चेतन के औपाधिक उपद्रव हैं। समझ गए? ईश्वर और जीव में इन्हीं उपद्रवों का भेद है, तत्वता नहीं है। ये ईश्वर अपने शरीर में रहता है या नहीं रहता है, कार्य में कारण अनुगत होता है। जहां जीव में देह, मन, इंद्रियों आदि की कार्य उपाधि है, वहां इनके कारण प्रकृति की जो ईश्वर की उपाधि है, विद्यमानता तो है कि नहीं है, बल्कि कारण में कार्य कल्पित होता है। इसलिए ईश्वर में जीव कल्पित ही है। हम जीव को तो जानते हैं परंतु उसकी ईश्वरता को नहीं जानते। इसी से अभी यहीं इसी शरीर में ईश्वर रहता हुआ हमसे अज्ञात है। ठीक है, अब इसी बात को वेदांत दर्शन का शास्त्र योनित्वात् ब्रह्म सूत्र है 113 है, शास्त्र योनित्वात् नामक सूत्र बताता है जन्मादस्य यतः। इस सूत्र के साथ मिलाकर वेदांत दर्शन में यह निष्कर्ष निकलता है कि जगत की खंड खंड जो अलग अलग सत्ता है, टुकड़े टुकड़े, उसके समस्त खंड खंड ज्ञान, टुकड़े टुकड़े का ज्ञान, सबका कारण एक अखंड सत्ता ब्रह्म है और जो अखंड ज्ञान स्वरूप है। ठीक है,
अब जैसे जगत कारण कारणता तो ब्रह्म का लक्षण ब्रह्म के सदंश में अद्वितीयता की सिद्धि का साधन है, उसी प्रकार सर्वज्ञता या शास्त्र योनित्व ब्रह्म का जो लक्षण है ब्रह्म के चिद अंश में है। ठीक है, नाम रूप आकार वाले दृश्य प्रपंच का जो अधिष्ठान है वो सबीज ब्रह्म अथवा ईश्वर है और वह अद्वितीय है। अतः नाम रूप आकार मिथ्या है। इन मिथ्या नाम रूप आकारों उनके भेद को जो जानता है वो वृत्तिवान जीव है, वो भी अद्वितीय है, क्योंकि वे सभी ज्ञान इसी जीव से प्रकाशित होते हैं। अब दो अद्वितीय पदार्थ नहीं हो सकते, अतः जो प्रपंच का अधिष्ठान है वही उनका साक्षी भी है। बीच में मिथ्या दृश्य जीव और ईश्वर का सच्चा भेदक नहीं हो सकता। ठीक है, आत्मा ब्रह्म है ये बात महावाक्य बताते हैं, परंतु प्रपंच उसी ब्रह्म से उत्पन्न जीवित और उसी में लीन होने के कारण तथा उसी के द्वारा प्रकाशित होने के कारण प्रत्यक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, अच्छा ईश्वर को कैसे खोजें? हम अपने इसी देह और अपनी बुद्धि के बीज को कैसे ढूंढें? दोनों का मूल एक ही है ब्रह्म, किंतु दोनों के बीज पृथक पृथक है। जैसे बीजों के उपादान मतलब अधिष्ठान पंचभूत होते हैं ना, कोई बीज डालो उसका अधिष्ठान पंचभूत है, किंतु सब में संस्कार पृथक पृथक है। ठीक उसी प्रकार देह का बीज और कर्म और भोग की वासना है और बुद्धि का बीज प्राज्ञ है, किंतु दोनों का उपादान क्या है? अधिष्ठान ब्रह्म है। ठीक है, अब जैसे जड़ सृष्टि में दो अवस्थाएं होती हैं, जड़ में उत्पत्ति और लय। ठीक है, जैसे व्यष्टि जीवन में दो अवस्थाएं होती हैं, कैसे जागृत और सुसुप्ति, उसी प्रकार किसी की बुद्धि सोई है तो किसी की जाग रही है। व्यष्टि जीवन में जगी और सोई दोनों बुद्धियों का उपादान ज्ञाता प्राज्ञ है। ठीक है, समष्टि जीवन में भी बुद्धि का उपादान ज्ञाता ईश्वर है। प्राज्ञ और ईश्वर एक ही है, यहां हम ये बताना चाहते हैं। अब विवेक करते समय दो प्रणालियां अपनाई जाती। पहला क्या है? वासना और वासना युक्त बुद्धि तथा उसका लय स्थान। मतलब बीज न सत है, न चित है, न आनंद है। अज्ञान के कारण अपने अस्तित्व में, अपने बोध में, अपनी प्रियता में जो अहमगत परिच्छिन्नता है उसके आश्रय से ही व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि वासना, व्यष्टि आकृति टिकती है। ठीक है, ये परिच्छिन्न है अज्ञान का प्रथम कार्य है, यही विपर्य है और यही आवरण है। इसी से मुक्त होने के लिए वेदांत का विचार होता है। ठीक है, अब प्राज्ञ वासना और बुद्धि का लय स्थान है। ठीक है, प्राज्ञ जो वासना और बुद्धि का लय स्थान और ईश्वर आकृतियों का लय, ये समझ में आया? जो प्राज्ञ है जिसको बोलते हैं वो वासना और बुद्धि का लय स्थान, और जो ईश्वर है वो सभी आकृतियों का लय स्थान है। ठीक है, किंतु जिसमें बुद्धि का बीज है उसमें आकृतियों का बीज है, क्योंकि सुसुप्ति में बुद्धि और आकृति दोनों एक हो जाती हैं और साक्षी शेष रहता है। इसी प्रकार समष्टि में भी एक अवस्था होती है जिसमें रूप आकृति एवं बुद्धि दोनों एक चैतन्य में लीन रहती है। तदंतर उसी में से, उसी सर्वज्ञ ईश्वर से जैसे आकृतियों का आविर्भाव होता है उसी प्रकार बुद्धि का भी। ठीक है, इस संबंध बुद्धि का भी आविर्भाव होता है कि इस रूप का यह नाम रूपे व्याकरणवाणी बोलते हैं ना, ये श्रुति है, नाम रूपे व्याकरणवाणी, मतलब इस रूप का ये नाम है। अब ये नाम रूप का विभाजन करने वाली क्या है? बुद्धि है। वो क्या है? वो शब्दारूढ़, शब्द के ऊपर आरूढ़ होकर ही नाम और रूप का विभाजन करती है। इसी बुद्धि के परिणाम हैं सारे, इस बुद्धि के परिणाम ही हैं सभी संपूर्ण लौकिक, पारलौकिक एवं परमार्थिक शास्त्र, और उन सब शास्त्रों के मूल रूप हैं ऋग्वेद आदि। इसीलिए वेदांत दर्शन ब्रह्म को सब शास्त्रों की योनि बताता है, मतलब शास्त्र योनित्वात्। ठीक है, जगत और शास्त्र के बीज से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर की क्या परिभाषा है कि जगत और शास्त्र के बीज से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है। जब यह वेद प्रकट हुआ तो किसकी बुद्धि में हुआ? है ईश्वर की, जो समष्टि बुद्धि मतलब हिरण्यगर्भ है उसी में वेद लीन था। सृष्टि की रचना के समय उसी में से जहां अनेक ब्रह्मांडों का जन्म हुआ उसी समय वेद का भी जन्म हुआ।
जैसे ईश्वर ने लीन आकृतियों के बीज को अंकुरित किया, उसी प्रकार उसने अर्थदोतन करने वाली लीन ध्वनियों को भी अंकुरित किया। अर्थात ध्वनि की अर्थदोतन आनुपूर्वी को ईश्वर ने सृष्टि काल में प्रकट किया। अर्थ को प्रकट करने वाली ध्वनि का नाम शब्द है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं अर्थदोतनात् ध्वनयः। शब्द मूल जो सर्वज्ञ ईश्वर है, और ये जो जागृत स्वप्न को प्रकट करने वाला और सुसुप्ति को जानने वाला प्राज्ञ जीवात्मा है, वे दोनों चैतन्य होने से एक ही हैं। सोते समय जैसे शब्द और आकृति, इनका संबंध, ज्ञान और इनकी आनुपूर्वी सब बीजावस्था को प्राप्त होकर सुसुप्ति में साक्षी भाष्य बनते हैं। ठीक है, सुसुप्ति में सब साक्षी भाष्य हो जाते हैं। ठीक है, जागृत होने पर पुनः वैसे जैसे के तैसे उदित हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रलयावस्था में भी आकृतियां, ध्वनियां और उनकी आनुपूर्वी बीज रूप में लीन होकर ईश्वर भाष्य रहती हैं और सृष्टि के समय ज्यों की त्यों पुनः उदित हो जाती हैं। ये दोनों अवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी, इसलिए इनमें जो सर्वज्ञ चेतन है वो भी एक ही है। वही आत्म चैतन्य है और वही ईश्वर चैतन्य है। ठीक है, सत्य और मिथ्या की तथा कर्तव्य और अकर्तव्य की बोधक जो भी विशेष ध्वनियां हैं, ठीक है, उनकी आनुपूर्वी का नाम वेद है। समझ में आया? सिंपल, कुछ भी है, जो भी सत्य और मिथ्या की जितनी भी कर्तव्य बोधक जो विशेष ध्वनियां, उनकी आनुपूर्वी का नाम वेद है। ये वेद चित्त और प्राण की विशेष दशा में देखने में आता है। चित्त को बैखरी से मध्यमा से पश्यंती और पश्यंती से परावाणी में ले जाने पर, माने परावाक से तादात्म्यपन्न होते ही वेद मंत्रों का साक्षात्कार होता है। मतलब वेद मंत्र दिखाई पड़ते हैं और सुनाई भी पड़ते हैं। वेद मंत्रों में केवल भारतवर्ष का ही वर्णन नहीं, समग्र सृष्टि का वर्णन है। ठीक है, ये मत आ रहा है, किसी कालिक सृष्टि का वर्णन नहीं है, भूत भविष्य वर्तमान सब सृष्टियों का वर्णन है। ठीक है, समग्र ईश्वर का वर्णन है, सबका अधिष्ठान एक है और अध्यस्त कुछ होता ही नहीं। ऐसे ही अखंड परब्रह्म परमात्मा का वर्णन वेद में है। ऐसी अनादि अवच्छिन्न संप्रदाय से प्राप्त, ठीक है, जो नियत आनुपूर्वी का ज्ञान है उसका नाम वेद है। उस ज्ञान के अनंतर काल का भेद है, पूर्व नहीं। उस ज्ञान के अनंतर कर्तत्व और कर्ता उत्पन्न होते हैं, पूर्व नहीं, इसके पहले नहीं। इसलिए ज्ञान किसी कर्ता का बनाया नहीं है, वो कर्ता का प्रकाशक है। ज्ञान काल में नहीं बना, वो काल का प्रकाशक है। ज्ञान का कभी नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो संप्रदाय विच्छेदेन प्राप्त है। संप्रदाय उसमें पैदा होते हैं, मर जाते हैं। ऐसी जो ज्ञान राशि है उसका नाम वेद है। ठीक है, अगर आप वेद शब्द का अर्थ ठीक की समझ लो तो आत्मज्ञान हो जाएगा। वेद की सफलता ब्रह्मात्मक ज्ञान में होती है और ये ज्ञान भी वेद से ही उदित होती है। ठीक है, अब वेद दो रूपों में रहता है, एक शब्द राशि के रूप में, एक अर्थ राशि के रूप में। शब्द राशि के रूप में वेद कल्पित ज्ञान है और अर्थ राशि के रूप में वेद अकल्पित ज्ञान है। कल्पित ज्ञान के द्वारा अकल्पित ज्ञान को प्राप्त करना वेद का उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं वेद अपौरुषेय का भी प्रकाशक, अर्थात किसी पुरुष की रचना नहीं है और वृत्ति विशेष नहीं है, जबकि आत्मा उस अपौरुषेयता का भी प्रकाशक है। वेद अवच्छिन्न संप्रदाय से प्राप्त है और आत्मा प्रत्येक बोध में अनुगत है। अतः वेद ज्ञान स्वरूप आत्मा का उपलक्षण तटस्थ लक्षण है। ठीक है, केनोपनिषद में लिखता है ना, केनोपनिषद में है 2:4 में, प्रतिबोध विदितम मतम, मतलब वेद अवच्छिन्न संप्रदाय और आत्मा प्रत्येक बोध में अनुगत है। ठीक है, अब अच्छा, ये अब आगे बोलते हैं, मान लो वेद की रचना की ईश्वर ने की, क्या, चलो बता देते क्या है। वेद की रचना ईश्वर ने की। यदि ईश्वर ने नहीं की तो फिर किसने की? यदि ईश्वर की तो क्या ईश्वर संस्कृत भाषा में रचना करता है? इस प्रकार के अनेक प्रकार के संशय अवैदिक जिज्ञासुओं के मन में उभरते हैं। इस विषय में बहुत सारे मतों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं ना इसमें। अब चारवाक लोग बोलते हैं कि वेदों की रचना धूर्त लोगों ने की है। त्रयो वेदस कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। असल में वेद कहता था कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, परलोक है, कर्ता है, साक्षी है, ईश्वर है, ब्रह्म है, यज्ञ है, ब्राह्मण है। ये बातें चारवाक के विरुद्ध पड़ती, अतः उनको इसके विरोध में बोलना उचित है। बौद्ध और जैन वेदों को मनुष्य की रचना मानते हैं, परंतु उनके मत में मनुष्य में 4 दोष हैं। ठीक है, बौद्ध और जैन बोलते हैं ब्रह्म,
प्रमाद, विप्रलिप्सा मतलब ठगने की इच्छा, और कर्णापाटो माने बुद्धि की अकुशलता। ये 4 दोष हैं। अतः वेद को पूर्णतः प्रमाण मानना ठीक नहीं, बल्कि उनके जो वीतराग शुद्ध अंतःकरण महापुरुष हैं उनके वचन अनुभूतियों को ही प्रमाण मानना उचित है। ये बौद्ध और जैन बोलते हैं। न्याय और वैशेषिकों की मान्यता है कि वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है। न्याय और वैशेषिक दर्शन मानता है उनके यहाँ ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण मात्र है, उपादान कारण नहीं। ठीक है, वे उपादान कारण मानते हैं परमाणु को, कि परमाणु से सृष्टि हुई है। ठीक है, इसलिए ईश्वर जब परमाणुओं से सृष्टि बनाता है तब वो वेदों को भी बनाता है। वेद अर्थात सृष्टि का ईश्वरकृत संविधान। अब चूंकि वे ईश्वर सर्वज्ञ है अतः उसकी रचना वेद, अब वो बोलते हैं अतः ईश्वर की रचना वेद भी भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटो इन 4 दोषों से मुक्त है। न्याय और वैशेषिक बोलते हैं। ठीक है, अब निराकार ईश्वरवादियों के सामने बड़ी समस्या आ गई, जो निराकार लोग हैं, कि आखिर ईश्वर ने शास्त्र बनाया तो कैसे, किसी को वे आसमान में दिखाई देने लगे, नहीं पढ़े हैं? कुरान की आयतें आसमान में लिखी दिखाई दी और किसी को कागज पर लिखी दिए। आर्य समाजियों ने कहा कि वेद आसमान में नहीं बल्कि ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ, जहां भाषा और अर्थ का ज्ञान मौजूद था। जैसे ऋषि विश्वामित्र के हृदय में ईश्वर ने गायत्री मंत्र प्रकट किया, ये आर्य समाजी बोलते हैं। ठीक है, अब साकार जो ईश्वरवादी, उन्होंने कहा भाई नारायण को वेद याद रहता है, वे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को वेद सुना देते हैं और गुरु शिष्य परंपरा से हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये चलता रहता है। अच्छा, श्री भगवान आदि शंकराचार्य का क्या कहना है कि सर्वज्ञ ईश्वर के सिवा वेद का कर्ता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी ऋषि और दार्शनिक हैं वे सब वेद को मानकर ही उसका उपग्रहण करते हैं और अपनी बात कहते हैं। जगत की भांति वेद का भी प्रकाशक ईश्वर ही है। जगत के उदय अस्त के साथ ही वेद का भी ईश्वर में उदय अस्त होता है। जगत मूल और वेद मूल दोनों एक ही ईश्वर हैं। अच्छा, महर्षि पतंजलि जो योग दर्शनकार हैं वो बोलते हैं ईश्वर को तो पंचक्लेश कर्म विपाक मतलब सुख दुख और कर्म विपाक का आशय मतलब वासना से विनिर्मुक्त एवं निर्तिशय सर्वज्ञ काल से अपरिच्छिन्न तथा सब जीवों का गुरु मानते हैं। ठीक है, किंतु वे वेद की स्थिति ईश्वर की बुद्धि में मानते हैं। पतंजलि जी मानते हैं कि वेद जो है ईश्वर की बुद्धि में। अतः विवेक ख्याति, वो इसलिए बोलते हैं कि विवेक ख्याति के द्वारा जब जीव की बुद्धि में परावाणी से एक होने की योग्यता आ जाती है तो दृष्टा की बुद्धि सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न हो जाती है और सर्वज्ञ की बुद्धि में जो विराजमान वेद है उस वेद का दर्शन होता है। ये महर्षि पतंजलि की बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, सांख्य दर्शन भी योग की भांति स्वीकार करता है। जैसे योग स्वीकार वही सांख्य योगी मानता है और तांत्रिकों की भी यही स्थिति, तांत्रिक लोग भी ऐसा ही मानते हैं। अब आखिरी में पूर्व मीमांसा शास्त्र जो है दर्शन अभिप्राय, उसका अभिप्राय है कि वेद वाक्य के रूप में नित्य है। वो बोलते हैं जो वाक्य हैं वो नित्य हैं। उनके मत में सृष्टि नित्य है, ना बनी है ना नष्ट होगी। उस नित्य सृष्टि में वेद भी नित्य हैं और उसके अक्षर पद वाक्य आने पूर्वी सब नित्य है। इसलिए वेद की रचना किसने की, यह प्रश्न ही नहीं। वे ईश्वर को नहीं मानते। सृष्टि अनादि अनंत है और वेद भी उसमें अनादि अनंत है। हो गया। अच्छा, वेदांत की दृष्टि क्या है? वेदांत की उत्पत्ति, वेदांत सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय मानता है, भले ही वो अध्यारोप और चाहे भले वो अध्यारोप की कक्षा में ही सही। अतः वो वेद का ईश्वर में लीन होना भी मानता है और उससे उदित होना भी मानता है। ये बात भी वेद से ही सिद्ध होती है। पूर्व मीमांसा और वेदांत इस बात में एक मत है कि वेद ईश्वर ने बनाए नहीं। ठीक है, पूर्व मीमांसा ईश्वर को मानता ही नहीं, इसलिए वेद ईश्वर ने नहीं बनाया। और वेदांत में लीन वेद ही ईश्वर से पुनः प्रकट होते हैं, अतः वेद ईश्वर ने नहीं बनाया। ठीक है, लीन वेद को ईश्वर केवल प्रकट करता है, ये वेदांत बोलता है, अतः वेद ईश्वर ने नहीं बनाए। ठीक है, तो यहां पर यह है कहने का मतलब। अब बृहदारण्य की एक श्रुति है, बृहदारण्य श्रुति, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि वेद परमेश्वर की श्वास है। ठीक है बृहदारण्य श्रुति अगर पढ़ें तो उसमें वेद को बोला परमेश्वर की श्वास है वेद। ठीक है, और श्वास जीवित प्राणी का लक्षण है। इसी प्रकार जब तक वैदिक विज्ञान जिंदा है तब तक ईश्वर भी जिंदा है। ईश्वर श्वासी है और वेद श्वास है। यदि श्वास का ही तिरस्कार कर दोगे,
हैं? तो ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो ईश्वर अविनाशी, इसलिए उसका श्वास भी अविनाशी है। ये एक लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में प्रमाण शास्त्र क्या क्या है? ईश्वर के लक्षण की बात तो हो गई, ईश्वर के संबंध में प्रमाण क्या है? सृष्टि ब्रह्म से होती, ये लौकिक कार्य कारण को देखकर उसी बुद्धि द्वारा जिज्ञासु को ब्रह्म की अद्वितीयता का बोध कराने के उद्देश्य से शास्त्र का अध्यारोप है, ठीक है। कि सृष्टि ब्रह्म से होती, ये अध्यारोप है। ब्रह्म की ये कारणता प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं है। अनुमान भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें धुएं में अग्नि के समान व्याप्ति ग्रह या लिंग परामर्श नहीं है। अच्छा, व्याप्ति ग्रह के बिना अनुमान नहीं होता, तब अनुमान के ही जो बच्चे कच्चे हैं, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जितने प्रमाण हैं उनकी ही इस विषय में कोई मतलब वो नहीं है, कल्पना नहीं है। तो वेद या शब्द प्रमाण भी ईश्वर में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो वेद से पूर्व है। अब समझ में आ रहा है? तो ऋषि मुनि इंद्री सब बाद में पैदा हुए, उससे पहले ईश्वर था। तो वे भला ईश्वर का और उसके साथ जगत की कार्य कारणता का क्या अनुमान करेंगे? तो अनुमान देखा है तो तीन तरह से होता है अनुमान, जो बोला था, कार्य को देखकर कारण का अनुमान, कारण को देखकर कार्य का अनुमान, और सामान्य तो दृष्ट मतलब बच्चे को देखकर पिता का अनुमान, और पिता को देखकर बेटे का अनुमान। ये पहले दो अनुमान हो गए। और बिना कार्य कारण संबंध भी अनुमान कर लेना, जैसे देशांतर प्राप्ति को देखकर गति का अनुमान कर लेना, ठीक है। ये सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। अब दिखने वाली सृष्टि को देखकर उसके बिना कारण के होने का सामान्य अनुमान होता है, परंतु ये कारण ब्रह्म है। अब आपको अगर सृष्टि दिखाई दे, इसका मतलब कोई तो कारण है, लेकिन ये कारण ब्रह्म है, ये अनुमान नहीं होता है। इसलिए न्यायिक बोलते हैं कि परमाणु है, परमाणु से सृष्टि, और सांख्यवादी प्रकृति किससे सृष्टि मानते हैं, बौद्ध चित्त से सृष्टि मानते हैं, और मायावादी माया से। परंतु माया मायावी के आश्रित होती, इसलिए ये जगत किसी चेतन मायावी की माया का खेल है, ऐसा अनुमान होता है। और वो मायावी ब्रह्म है, ये श्रुति प्रमाण है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10 में बहुत फेमस एक मंत्र है, माया तुम प्रकृतिम विद्यात मायनम तू महेश्वरम, मायनम तू परमेश्वरम, ठीक है। मतलब श्रुति की ये स्थापना, ये कोई जरूरी नहीं, मतलब ये स्थापना अध्यारोप अपवाद की दृष्टि से है। देखो, हमने बताया था ना कि वेदांत को अगर समझना है तो अध्यारोप अपवाद अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको वेदांत नहीं समझ में आएगा। हमने बहुत पुराने वीडियो में बता के रखा है। तो श्रुति पहले अध्यारोप करती, उसके बाद उसको मतलब अपवाद कर, उसको खत्म नष्ट पहले बताती, फिर बोलती ये नहीं, हाँ, न तस्य कार्यम न तस्य कश्चित जनिता इत्यादि है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बताते हैं कि एक वार्तिक ग्रंथ लिखा श्री सुरेश्वराचार्य, उनका कहना है कि ये जो इंद्रजाल रूप द्वैत दिखाई पड़ता, इसका उपादान कारण अज्ञान है, वो बोलते हैं, ठीक है। वार्तिक में उन्होंने बताया है क्या, उन्होंने बोला, अस्य द्वैत इंद्रजालस्य यद उपादान कारणम अज्ञानम तदुपादाय ब्रह्म कारणम उच्यते। ये वार्तिक में श्री सुरेश्वराचार्य ने लिखा है, ठीक है। उनका कहना है कि जो इंद्रजाल रूप द्वैत दिखाई पड़ता, इसका उपादान कारण अज्ञान है। जब जादूगर खेल में पशु पक्षी मनुष्य दिखाता है तो वो वहां नहीं होते, परंतु दिखता सब कुछ क्यों दिखता है? क्यों तुम जादू देखते हो, जादूगर को नहीं देख पाते हो। ये माया नहीं दिख रही, माया का विलास दिख रहा है, अपना अज्ञान इसमें हेतु है। जब हम असली चीज को नहीं देख पाते तो नकली पे विश्वास हो जाता है। इसी प्रकार जगत का जो असली स्वरूप है, प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म, वो तो मालूम नहीं पड़ता, इसलिए ये जगत मालूम पड़ता है। उस असली स्वरूप का अज्ञान ही दुनिया का उपादान है। जगत का वास्तविक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म चेतन है। चेतन परिणामी नहीं हो सकता, चेतन तो परिणाम का साक्षी होता है। असल में हम ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए उसमें कार्य कारण का अध्यारोप करते हैं, और फिर उसका निषेध होता है अपने को ब्रह्म जानने से। समझ में? अब रस्सी को जान गए तो ना उसमें सांप है ना माला। जो सांप कह रहा था वो भी रस्सी को ही कह रहा था, और जो माला कह रहा था वो भी रस्सी को ही कह रहा था। है तो रस्सी ही। इसी प्रकार स्त्री पुरुष परमाणु
प्रकृति, माया, सब ब्रह्म को ही तो हम लोग कह रहे थे। तो चीज तो एक ही है, किंतु उसको ना पहचानने के कारण जिसको जैसा मालूम पड़ रहा है वैसा वो व्यक्ति बोल रहा है। जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ज्ञान की निवृत्ति होती है तो सब भेदों का अपवाद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, चलो हम ही पूछ लेते हैं। न्यायिक लोग जगत को देखकर अर्थात कार्य को देखकर कारण का अनुमान करते हैं। ठीक है, इस जगत के निमित्त कारण को एक सर्वज्ञ और ईश्वर का अनुमान करते हैं वो लोग। अच्छा, चेतन होने पर भी अल्पज्ञ, अल्प शक्ति, परिच्छिन्न, संसारी, परतंत्र जीव सिद्धांत, तो क्या जगत जन्मादि कारण रूप में ब्रह्म भी अनुमान से सिद्ध है? जैसे जगत को देखकर न्याय लोग ईश्वर का अनुमान करते हैं, तो क्या जगत जन्मादि के कारण रूप में ब्रह्म का भी अनुमान हो सकता है क्या? ये एक प्रश्न हम उठा रहे हैं, मान लीजिए अक्सर लोग पूछते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। वेदांत ईश्वर को अनुमान सिद्ध नहीं मानता, वरन प्रत्यक्ष मानता है ईश्वर को वेदांत। किंतु ईश्वर की प्रत्यक्षता ऐसी नहीं जैसे आंख से घड़ी, आंख से हम मोबाइल देख रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी है जैसे मैं को मैं की ही है बिना आंख के, मैं को मैं की बिना आंख के, ऐसे ही बिना इंद्रियों के ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। वेदांत में ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ईश्वर इसी अर्थ में प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु। इस बात को और समझो कैसे। अब मान लीजिए मोबाइल या एक शब्द है जो आपके अंदर मुंह में है ना, मोबाइल, उसका अर्थ क्या है? बाहर, बाहर ही मोबाइल रखा है कि नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ। तो अब मान लो किसी ने मोबाइल शब्द भी सुना है और मोबाइल देखा भी है, किंतु उसे पद पदार्थ संबंध का ज्ञान नहीं है। उस दशा में मोबाइल प्रत्यक्ष होते हुए भी देखते उसे ये ज्ञान नहीं होगा कि मोबाइल पद का, पदार्थ का अर्थ यही है। अब किसी ने बताया भाई ये मोबाइल है, तो उस समय उस मोबाइल का उसे प्रत्यक्ष होगा या अनुमान? प्रत्यक्ष होगा ना, अनुमान थोड़ी होगा। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मात्मक बोधक वाक्य है, महावाक्य, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म के बारे में विश्वास दिलाने के लिए नहीं है ये वाक्य कि विश्वास करो अहम ब्रह्म, नहीं। विश्वास तो असत्वापादक आवरण का भी भंग नहीं कर सकता। आप विश्वास करो कि ईश्वर है, तो क्या उस विश्वास से ईश्वर नहीं है, बुद्धि का आवरण हट जाएगा? नहीं होगा। तो वेदांत सिद्धांत ये है कि बिना परोक्ष ज्ञान के असत्वापादक आवरण का भंग नहीं होता, और बिना अपरोक्ष ज्ञान के अभानापादक आवरण भंग नहीं होता। तो महावाक्य के द्वारा ही अभानापादक आवरण मिटता है, तब अपरोक्ष ईश्वर ही साक्षात अपरोक्ष या प्रत्यक्ष हो जाता है। जो अपरोक्ष है वो प्रत्यक्ष हो जाता है ईश्वर के बारे में। अच्छा, ये असत्वापादक और अभानापादक आवरण क्या बता देते? ईश्वर नहीं है, ये असत्वापादक आवरण, और ईश्वर है ये परोक्ष ज्ञान हो गया कि नहीं होगा? ईश्वर नहीं है, ये इसको बोलते हैं असत्वापादक आवरण। ईश्वर है ये परोक्ष ज्ञान। अच्छा, ईश्वर है पर दिखता नहीं, नहीं, ईश्वर है पर दिखता नहीं, ये अभानापादक आवरण। वो ईश्वर तुम हो, ये अपरोक्ष ज्ञान है। ठीक है, ये हो जाता है जो हमारा कहने मतलब अभी जो बताया हमने। तो ईश्वर के बारे में केवल अनुमान को या परोक्षता बोधक वेदांत वचनों को ही प्रमाण मानते। मात्र विश्वास और श्रद्धा से संशय दब जाता है। केवल परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण भंग होता है, अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण भंग होता है। ऐसे विश्वास से ये आवरण भंग होते ही नहीं है। ठीक है, वेदांत जो चर्चा करता है वो ईश्वर का अनुमान करने वाला नहीं होता। आत्मा तो पहले से ही प्रत्यक्ष है, परंतु यही आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ये जो ज्ञान है ये वाक्य से होता, महावाक्य से, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, वाक्य आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए नहीं होता, आत्मा की अखंडता के प्रत्यक्ष के लिए होता। श्रुति या वेदांत युक्ति नहीं है, अनुमान नहीं है, बल्कि एक अंश में जो प्रत्यक्ष आत्म वस्तु है उसे सर्वांश में, सब में प्रत्यक्ष कराने के लिए श्रुति वाक्यों की सार्थकता है। इस पर श्रुत्यर्थ में सहायक सभी युक्ति, तर्क, अनुमान वेदांत को भी स्वीकार हैं। वेदांत में इनका निषेध नहीं है, किंतु अतीन्द्रिय वस्तु जो ब्रह्म तत्व है उसमें न युक्ति की कमी है, न तर्क की, न प्रमाण की। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण हो ही नहीं सकता, फिर लिंग के अभाव में अनुमान की पहुंच वहां नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मानुभूति असल में है क्या?
है। अनात्मकारिता से वर्जित और शांत अंतःकरण स्वयं को अपने अधिष्ठान और प्रकाशक से जुदा नहीं दिखाता। ये त्वम पदार्थ है, ये ठीक है, उस समय सारी वृत्तियां शांत हैं और अब अपने अधिष्ठान से अन्यता भी नहीं दिखाई दे रही, फिर भी यही तो शांत स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वरूप त्वम पदार्थ है और वही अद्वितीय ब्रह्म है। इस ज्ञान की आवश्यकता रहती है और इसके लिए प्रमाणजन्य प्रमावृत्ति की आवश्यकता है। जितने भी प्रमाण हैं प्रत्यक्ष अनुमान आदि नहीं हो सकते, क्योंकि वहां प्रमाण तो वो वाक्य होगा जो शांत अंतःकरण के स्वयं प्रकाश अधिष्ठान को अद्वितीय ब्रह्म बताए, ये प्रमाण चाहिए। अतएव महावाक्य जन्य प्रमा की उत्पत्ति ही वहां एकमात्र उपाय है, दूसरी कोई युक्ति नहीं है। नहीं तो वो केवल आत्मस्थित होगी, ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। अगर महावाक्य जन प्रमा की उत्पत्ति नहीं होगा तो आपको आत्मस्थिति तो हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। ब्रह्मावगति लक्ष्य है, आत्मावगति नहीं, क्योंकि आत्मावगति तो अहमर्थ के रूप में प्राप्ति है, उसकी ब्रह्मांश में ही अज्ञातता है। ठीक है, कहने का मतलब है महावाक्य जन जो अखंडार्थ थी ही तत्व ज्ञान में, जो महावाक्य जन का अखंडार्थ ज्ञान है वही तत्व ज्ञान में वास्तविक प्रमाण है। इसमें त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ के शोधन और एक के विचार में भी जो भी युक्ति तर्क अनुमान उपयोगी हो वे सब वेदांत में स्वीकृत हैं, किंतु न्यायिकों के अनुमान से ये विलक्षण है, ये वेदांतियों का वाक्य जन्य ज्ञान है। ठीक है, समझ में आशा है। ये थोड़ा कठिन विषय है लेकिन समझने की कोशिश करिए, बार बार समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।